साक्षी मानकर ले ले जिंदगी भर के लिए 7 फेरे। मैं फिर से ये शादी नहीं करूंगा। गलत कर रही है आप। कोई बात नहीं है, अभी सही कर देते। बोला नंदनी से बंदूक हटाई है। इस हवेली के सारे दफन राज जानते हैं हम। आकाश, जैसे वो बोल रही है वैसे कर लो। दादी आप क्या बोल रही हैं? मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? नंदनी आपकी बहू है, मेरी पत्नी है वो। आप ऐसा कैसे बोल सकती है दादी? हमने जैसे कहा वैसे करो। नहीं दादी माँ। नहीं दादी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। भोला जी अम्मा। शादी का कार्यक्रम शुरू कर दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। दादी आप रो क्यों नहीं रही है? चल इधर। मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये। चल 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 वरना मार दूंगी। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय। तुम्हारे एक कदम रुके ना तो इसको मार देंगे हम। चल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी रुक जा पूरी। अब तो इसके आगे चलेगी ताकि जिंदगी भर ये तेरे पीछे चलता रहे। भवतु मंगलम अद्य भवतु मंगलम। तदेव तदेव तारावनं चंद्रवनं तदेव विद्यावनं दैववनं तदेव लक्ष्मीपते देवी परम्परा। मुबारक हो, शादी संपन्न हो गई। चलो बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। ओए, अब मुंह काहे ताक रहा है? चल फटाफट अम्मा के आशीर्वाद ले ले। चल। पिछली बार की भूल से सबक लिया नहीं है तुमने। ये पल भी इस घर में नहीं रहोगे तुम। चलो यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हम बोले थे ना अम्मा जी, ये लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं। ये लोग हमको इस घर में जगह नहीं देंगे। बोल दे सुमित्रा, पुली को इस घर में जगह मिलेगी या नहीं? तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो फिर फुली को इस घर में जगह दे और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कर। जा पर चुपचाप खड़ी खड़ी हमारी शक्ल मत देख।
ये अब एक पल भी याद नहीं रहेगी। उठो तुम, उठो। देखो छोड़ो हमें, निकले। रुको, छोड़ दो फूली को। नहीं दादी, बहुत हो गई इनकी गुंडागर्दी। अब इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम शरीफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शराफत का फायदा उठाएंगे। दादी, ये फूली इस घर में नहीं रहेगी। दादी माँ, पिछली बार हमसे एक गलती हो गई थी जिसके लिए हम आपसे माफी मांगते, लेकिन इस बार हम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। निकल जाओ हमारे घर से। रुको नंदिनी, रुको। इसे आज इस घर से हम निकाल कर रहेंगे। कमाल कर दिया सुमित्रा। बदतमीज लड़की, तुम हमारी बात नहीं मानोगी। आपने हमें मारा, हमें इस बात का गम नहीं, हमें इस बात का गम है कि आपने बिना हमारी गलती के हम पे हाथ उठाए। काहे बना? दादी, दादी, आपने फूली और इस औरत के लिए नंदिनी को थप्पड़ मारा। जो लड़की आपके लिए सबसे प्यारी थी उस पे हाथ उठाया। अरे ये तो अपने सुहाग के लिए लड़ रही थी ना दादी। दादी, आपने इसको मारा क्यों? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दीजिए दादी। अरे सुमित्रा, मुंह काहे सिल गया तुम्हारा? जवाब दे, बच्चे तुमसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब दे दे सुमित्रा। हमसे इतने बड़े नहीं हो कि हम तुम्हें किसी भी बात का जवाब दें। और हाँ सुन लो, आज से फूली और फाल्गुनी दोनों इसी घर में रहेंगे। और अगर किसी को एतराज है तो हमारे घर के दरवाजे उसके लिए खुले। लेकिन दादी माँ, अगर तुम्हें हमारे फैसले से इतराज है नंदिनी, तो तुम अपने गांव वापस जा सकती हो। उसे एतराज हो ना हो, लेकिन मुझे एतराज है दादी। ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। अगर एतराज है तो जताते रहो, लेकिन हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम इस घर की मालकिन है और फैसला हमारा ही चलेगा। चलो फाल्गुनी, तुम्हें तुम्हारे कमरा दिखा देते हैं। चल फूली। नंदिनी हमारी बहू है, और वो बहू जो किसान बनकर धरती से सोना उगाती है। नंदिनी, हर बार की तरह हमें आज भी तुम्हारे पे गर्व है। बदतमीज लड़की, तुम हमारी बात नहीं मानोगी। दादी माँ के अंदर कभी अपनी सास को नहीं देखा।
हमेशा अपनी माँ देखी है, वो माँ जो अपनी बेटी के सुहाग के लिए सबसे आगे खड़ी रहती थी, वो माँ जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी की एक नहीं सुनती थी। फिर आज क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा? क्यों कर रही है? क्यों उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के सबसे बड़ी दुश्मन उन्हीं को इस घर में रहने की इजाजत दे दी? नाहक बर्ताव काहे कर रही है वो? किस बदले बर्ताव के पीछे क्या वजह है? नंदिनी, रोना बंद करो। मैं दादी से बात करूंगा। कैसे कैसे वो फूली को और उस अम्मा को इस घर में रहने की इजाजत दे सकती है। हम भले ही इस घर के मालिक नहीं है, लेकिन इस घर के सदस्य तो है। हम इस घर में रहते तो हैं। मैं बात करूंगा। नहीं। अगर आपने दादी माँ को ऐसा कुछ बोला तो बहुत बुरा लगेगा। हम बात करेंगे उनसे। हम पूछेंगे उनसे कि क्यों किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा। हम खुद पूछेंगे उनसे। नहीं नंदिनी, लाओ फटाफट अंदर रखो। ये क्या कर रहे हो? चल चल जाओ, शीशा भी लेके आ। ये सब क्या है? चल। क्या ये सब? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ये कमरा मेरा और मेरी पत्नी का है, आई बात समझ? ये सामान उठाओ, निकल यहां से। सामान बाहर नहीं निकलेगा। बल्कि बाहर तो ये नंदिनी निकलेगी इस कमरे से। बोला भैया, आप बाहर जाइए। अगर जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। अब ये क्या नया तमाशा है फूली? एक सुहागन के श्रृंगार का सामान तुम्हें तमाशा लगता है? दिखाई नहीं दे रहा है कि हम अपने सजने संवरने का सामान सजा रहे हैं? तुम्हारी होशियारी और तुम्हारा सामान दोनों दिख रहा है हमें, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? क्योंकि अब ये कमरा राजा जी और हमरा है। अगर दिखाई नहीं देता तो दरवाजे के बाहर हमरे नाम की तख्ती टंगवा दे। देखो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो, क्योंकि इस कमरे पे मेरा और मेरी पत्नी का हक है। तभी तो हम आए हैं, क्योंकि आज से आपकी पत्नी सिर्फ हम हैं। अम्मा जी के सामने 7 फेरे लिए थे ना, भूल गए का? नंदिनी, मैं इस लड़की को अपनी आंखों के सामने और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा खून खौल रहा। मैं राजा जी, अब एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो तुम। आज भले ही दादी माँ का फैसला हमारे खिलाफ था, लेकिन हमें उन पे पूरा भरोसा है। वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी। लगता है दादी माँ का थप्पड़ खाकर भी अकल नहीं है तुम्हें। लेकिन कोई बात, आहिस्ता आहिस्ता
आ ही जाएगी। अभी जाओ यहाँ से, हमें हमारे कमरे में तुम्हारा साया बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जाओ यहाँ से। पढ़ना तो नहीं जानते, लेकिन आपका दिल बखूबी पढ़ सकते हैं। और इतना तो दावे के साथ कह सकते हैं कि आप मुझसे नफरत नहीं करती है। जरूर कोई ना कोई बहुत बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दादी मैम हमारी मिलती है आपसे, हमें बताइए वो बात कहाँ है। दादी माँ हमें बताइए। दादी माँ, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। आपके दिल में जरूर कोई दर्द है जो आप हमें बता नहीं रही है। दादी माँ बताइए हमें वो बात काहे बर्ताव कर रही है आप हमारे साथ ऐसा। काहे कि इतने सालों में हम इतना जरूर जान गए कि हमारी दादी माँ कभी गलत का साथ नहीं देती। बताइए ना दादी माँ, क्या बात है, काहे कह रही है आप हमारे साथ ऐसा। अरे सुमित्रा, बहू इतनी जिद कर रही है तो बता क्यों नहीं देती कि वो कौन सी बात है जो तुझे इतना तंग कर रही है। नंदिनी, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारा इस तरीके से हमारे हर काम में दखल अंदाजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, हम अपने काम से काम रखेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा घर बर्बाद हो रहा है दादी माँ, उसका क्या? हमारी और अंग्रेजियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका क्या दादी माँ? तुम हमें धमकी दे रही हो? नहीं दादी माँ, हम धमकी नहीं दे रहे आपको, बस एहसास करवा रहे कि आपके एक फैसले पर हमारी और अंग्रेजी हीरो की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। तुम्हारी ये भारी भरकम बातों से हमारे पर दबाव नहीं पड़ेगा, समझी तुम? वैसे समझदार बहुएं वही होती है जो अपनी सास की बात मान ले। और समझदार बाहर वाले वही होते हैं जो किसी के घर के मामलों में अपनी टांग ना अड़ाए। ये तो तुझे कल सुबह ही पता चल जाएगा कि बाहर वाले हम हैं या तू। इंसान अपने राज छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करता। भारद्वाज इंडस्ट्री की मालकिन आज मुझ जैसी गांव की औरत का इंतजार कर रही है। हाँ? बताओ क्यों बुलाया हमें? हमने सोचा 20 साल पुराने राज के बारे में तुमसे थोड़ी बात कर लूं। वैसे सब कुछ तुझे याद तो है ना? हाँ, हमें सब कुछ याद है। तो बता, कैसे करेगी अपने 20 साल पहले किए जुर्म की भरपाई? क्या चाहती हो तुम? तेरी बहू नंदिनी
नंदिनी, क्यों चाहिए तुम्हें नंदिनी? चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ वो कर, वरना तेरे सारे राज तेरे परिवार के सामने खोल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी को कुछ मत बताना। तुम जो कहोगे हम वो कर लेंगे। हाय मेरी मैया। दादी माँ भले ही हमसे नाराज हो, लेकिन तब भी हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। पता नहीं टीचर मैम उन्होंने दवाई खाई भी हो गए नहीं, देख कर आते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.